फाइनली बैक टू द चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो फाइनली बीएसटी की एक नई वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम पर्टिकुलरली आपको हमने बीएसटी को स्टार्ट किया था। पूरा प्रॉपर शेड्यूल मैं बता चुका हूँ। इससे पहले 3 वीडियोस ड्रॉप भी हो चुकी हैं, जिसमें कि सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको बिजनेस का जो सिलेबस का ओवरव्यू है वो दिया। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस को स्टार्ट किया। ज्यादा कुछ नहीं आना था उसमें से, सिर्फ 2 टॉपिक्स आने थे। मैंने आपको बताया एक व्हाट इज हुंडी और 2 इंपॉर्टेंट मेजर ट्रेड सेंटर्स, जहां पर कि आप देख लीजिएगा तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, ये सब चीजें थी जिनको कि गो थ्रू कीजिएगा। तो ये फाइनली आपका पार्ट 2 का एक पहला वीडियो रहेगा। इसको मैं 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा और बहुत ज्यादा इन डेप्थ बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे किन चीजों को लेकर जाने वाले हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम रहेगा बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। तुम्हें चैप्टर के बीच में सब कुछ क्लियर होगा कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, ए टू जेड सब। पहले समझते हैं कि बिजनेस क्या है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता है। धंधा, धंधा क्या, सिंपल शब्दों में, यार तुमने पान की दुकान खोल ली, तुमने अपनी पंचर की दुकान लगा ली, अरे कोई भी चीज करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे गोलगप्पे की रेडी लगाओ, चाहे तुम दुकान खोलो, चाहे तुम शोरूम खोलो, अगर तुम अपना खुद का काम करते हो और तुम्हें कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, तो वही तो बिजनेस होता है। तो ये तुमने सिंपल शब्दों में समझा। अब इसको जरा बीएसटी मतलब क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज में क्या है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखो, वर्ड बिजनेस किससे डर है, वो बिजी बिजी तुम देख भी सकते हो। मतलब काम करते करते इंसान मर जाता है यार। बिजनेस में बहुत ज्यादा टेंशन होती है। क्यों? आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना 100% देते हो, आपको हर एक चीज मैनेज करनी पड़ती है। तो अगर आपने किसी को हायर भी किया अपने बिजनेस में, भाई वो तो आएगा, काम करके चले जाएगा, देखना तो आपको है, अल्टीमेटली पैसा तो आपका लगा है। तो बिजनेस में जो इंसान बिजनेस करता है उसको प्रोप्राइटर, उसको ऑनर बोलते हैं, और उस पर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन, एक काम जिसमें आप अपने आप को रेगुलरली एंगेज करते हैं। आप परचेज करते हैं, यार अगर मैं सामान लाकर बेचता हूं तो परचेज करके आगे बेचूंगा, प्रोड्यूस करता हूं तो मैन्युफैक्चर बनाकर उसको बेचूंगा। आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं ताकि आप प्रॉफिट, आप पैसा कमा सकें। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार। तुम जब भी कोई काम करते हो, तुम्हें अपना लिवलीहुड भी तो रन करना है, अपना घर भी तो चलाना है। तो बिजनेस वही तो है जो प्रॉफिट के लिए किया जाए। अब यार समझ लो, वैसे तुम्हें पता है कि 2 तरीके की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। जो काम तुम पैसों के लिए कर रहे हो इकोनॉमिक, जो तुम काम लव, वेलफेयर, सिंपैथी में करते हो उसको बोलते हो नॉन इकोनॉमिक। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में मम्मी खाना बनाती है, तुम्हारी देखभाल करती है, तुम्हारे कपड़े साफ करती है, इतना कुछ तुम्हारे लिए करती है, पैसा मांगती है कि लाओ मुझे पैसा दो, नहीं फ्री में करती हूँ। बस फ्री में तो नहीं करती, मम्मी पसंद करती है, प्यार करती है, लव। तो जब आप किसी चीज को प्यार में करो उसको नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। अब गर्लफ्रेंड वाली चीज से रिलेट मत करने लग जाना। और जब आप किसी चीज को पैसों के लिए करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। चलो, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। अब सिंपल है ना यार। तुम मान लो कि तुम्हारा नाम रमेश है, अब मैं कहता हूँ तुम रमेश हो, या मैं कहता हूँ मेरा नाम निर्माण है, तो क्या तुम मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से जान लोगे? भाई नहीं ना। मेरा नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसे, मैं बातचीत कैसे करता हूँ, मेरा तरीका सलीका बहुत कुछ जानने को है। तो क्या बिजनेस से तुम सिर्फ समझ जाओगे कि भैया जो भी काम आप पैसों के लिए करते हो वो बिजनेस है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए। तो उसी को बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ बिजनेस। तुम्हारे मन में सवाल बन रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा वो तो बताओ। यार सब बताऊंगा, अभी पहले कहानी समझो, लास्ट में क्या आना है क्या नहीं आना है, ए टू जेड सब बता दूंगा। ठीक, चलो। क्वेश्चंस केस स्टडी के फॉर्म में बनेंगे। अब केस स्टडी क्या होती है, इनिशियली वीडियोस में बताया था। नहीं भी देखी तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अभी भी बता दूंगा केस स्टडी क्या होती है, चलेगा। तो बिजनेस की अगर मैं बातचीत करूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है भाई, सिंपल फंडा, पैसों के लिए करते हैं, ठीक। दूसरी चीज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन या तो बनाकर बेचोगे, बनाता नहीं हूं तो पीछे से खरीद कर आगे बेच दूंगा। प्रोक्योर, 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 समझ गए? पीछे से खरीद कर आगे बेचना। फिर तीसरी चीज यार, अब तुम कहोगे कि यार आप यहाँ पर पढ़ तो रहे नहीं हो जो लिखा है। मैं तो पढ़ चुका हूँ भाई, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। ये मैंने तुम्हारे लिए दिया, क्यों दिया? यार तुमने समझ लिया, अब खुद से तो बनाकर नहीं लिख सकते, लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई एकेडमिक्स में खुद से बनाकर लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते, एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए। तो लैंग्वेज के लिए है ना भाई, कहाँ मिलेंगे नोट्स? अपना चीते ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां मिल जाएंगे। वरना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, तुम अपने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, इतना तो तुम होशियार हो। ठीक। आप क्या करते हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोड्यूस और प्रोक्यूर करते हैं। तीसरा, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। भाई रेगुलर बेसिस पर जो करते हो उसको बिजनेस बोलते हो। रेगुलर क्या है यार? सिंपल सी बात है, मैं हर साल क्या करता हूँ, मैं बच्चों के टेस्ट लेता हूँ और बच्चों के टेस्ट को अपने पास रख लेता हूँ, और ईयर के एंड में उसको बेचकर कुछ पैसा कमाता हूँ। काम है मेरा। अबे मेरा काम तो पढ़ाना है। तो जो मैंने बच्चों से नोटबुक्स कलेक्ट की और उसको बेचकर पैसा कमाया, रेगुलर बेसिस पर तो वो काम नहीं करता। तो जो काम आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं, भाई आपका काम कपड़ों का है, आप रेगुलर बेसिस पर कपड़े बेचते हैं, तो भैया वो होता है बिजनेस। अब ये नहीं कि तुमने कपड़ों की रद्दी बेच दी, कपड़ों का कुछ भी कतरन वगैरह बेच दिया और तुम्हें पैसा मिल गया, रेगुलर तो नहीं करते काम।
तो जिसको भी आप रेगुलर बेसिस पर करते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं। भाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिवॉर्ड, देखो अनसर्टेनिटी तो है, जैसे ये लोग नीचे कूद रहे हैं यार, मान लो क्यों कूद रहे हैं, ऑब्वियस बात है ना, तुम अपने करियर को चूज करोगे, तुमने 11th में कॉमर्स लिया, अब तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम्हें थोड़ी पता है कि तुम ये करोगे, वेल अनसर्टेन, तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन यार ऑब्वियस है ना, रिस्क का ही तो रिवॉर्ड है, और बिजनेस में यही होता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको कूदना पड़ता है, वेल रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अगली चीज है रिस्क तो प्रेजेंट होगा। भाई एक चीज समझ के चलना, रिस्क को कभी भी आप बिजनेस में खत्म नहीं कर सकते, रिस्क को मिनिमाइज कम तो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मार्कर है, गिरकर टूट सकता है, तो मैं इसको इंश्योरेंस से कवर्ड करा लेता हूँ, इंश्योरेंस समझ गए ना। तो ऐसा तो नहीं है कि गिरेगा नहीं, नहीं गिर तो सकता है, टूट भी सकता है, बस रिस्क को कम किया। तो बिजनेस में रिस्क आप मिनिमाइज तो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? एलिमिनेट। अब कितने प्रकार के रिस्क होते हैं? वेल 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 बेफिक्र रहो, इस पर पूरे प्रॉपर क्वेश्चन बनता है। प्योर रिस्क क्या होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है, आगे सब बता दूंगा। चलो तो समझ गए सिंपल कि अगर मैं बातचीत करता हूँ, आपको बिजनेस क्लियर है, बिजनेस के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, हेडिंग देख लेना। अब यार वेल पहले 3 शब्दों में मतलब समझो कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब आप कहोगे पीछे स्लाइड क्यों लगा दी ऐसी? यार ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, अब समझ लेना, एग्जांपल देकर पहले बता देता हूँ। भाई मेरा खुद का अपना स्कूल है नहीं, कहने को बोल रहा हूँ, मैं हूँ उस स्कूल का मालिक, तो बिजनेस है। मैं किसी, भाई मैं अपना खुद का कोचिंग चलाता हूँ, ठीक, तो मैं अपना कोचिंग चला रहा हूँ, तो कोचिंग में मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशन काम कर रहा हूँ, जहां से मैं बच्चों से फीस चार्ज करता हूँ। शॉर्ट में अगर बताऊं, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? भाई मैं किसी स्कूल में जाके जॉब कर लेता हूँ, तो काम या लोगों से नहीं पता चलता, मतलब समझ लो नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं। चलो और अच्छी तरीके से बताता हूँ। यार बिजनेस मतलब कोई भी इंसान जिसने कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं किया, कोई पेपर वर्क नहीं किया, मैंने अपनी पान की दुकान खोल ली, क्या कोई पेपर वर्क चाहिए? मैंने अपनी गोलगप्पे की रेडी लगा ली, क्या कोई पेपर वर्क चाहिए? बहुत पैसा इनमें यार। चलो, तो जिस काम को करने के लिए आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, ऐसे ही कर सकते हो, उसको बोलते हैं बिजनेस। भाई जिसके लिए आपको प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना पड़ेगा, डॉक्टर ऐसे नहीं बन सकता, लॉयर ऐसे नहीं बन सकता, भैया एजुकेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए तब जाकर डॉक्टर बन सकता हूँ। ऐसे किसी से भी जाकर अपना ऑपरेशन करा लोगे, ऑब्वियस बात है नहीं यार। तो प्रोफेशन के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, देख लेना डॉक्टर के पास होता है, ठीक। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? भाई किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, किसी के अंडर काम, अपॉइंटमेंट लेटर देगा ना कि भाई आ जा मेरे पास, तो उसको बोलते हैं यार, और एक एग्रीमेंट चाहिए होता है। मैं क्वालिफिकेशन की बातचीत करूं, भाई बिजनेस कर रहा हूँ, 10वीं फेल 12वीं फेल, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कितना भी पढ़ लिख लूं कर सकता हूँ, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यार यहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए, या क्वालिफिकेशन के साथ साथ नॉलेज और स्किल होना जरूरी है। स्किल मतलब भाई मैं डॉक्टरी के बारे में जानता तो हूँ, ऑपरेशन करना मुझे आता नहीं, ऑपरेशन के लिए तो कला चाहिए। तो ये दोनों चीज होनी चाहिए, नॉलेज भी और स्किल भी। वेल यहाँ तो क्वालिफिकेशन आपकी हो, जैसा कि भाई मुझे किसी को अपने अंडर काम पर रखना है, तो मुझे जैसे इंसान चाहिएगा वैसे उसकी क्वालिफिकेशन हो। एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक ने बताई, एम्प्लॉयर, यार मैं तुम्हें अपने पास काम पर रखता हूँ, तो मैं मालिक हूँ तुम्हारा, मैं एम्प्लॉयर हूँ और तुम एम्प्लॉय। चलो समझ गए जी। अब यहाँ पर भाई बिजनेस में क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। भाई प्रोफेशन में तो आप सर्विसेज देते हैं। अब आप कहोगे गुड्स और सर्विसेज में फर्क क्या होता है बताओ। यार वेल इतना तुम्हें क्लियर होना चाहिए था क्लास 10 में, लेकिन मुझे पता है तुम्हें क्लियर नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। भाई जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, टच कर सकते हो, गुड्स। अब जिसको फील कर सकते हो, सर्विसेज। मैं बोल रहा हूँ, देख पा रहे हो नहीं ना, फील कर पा रहे हो, सर्विसेज है। तुम्हारे घर के आसपास देखो टीवी, फ्रिज, चेयर, इन सबको तुम देख सकते हो, इनको गुड्स बोलते हैं, इतना सिंपल है। बाकी एक चैप्टर है हिस्ट्री में, वहां और इन डेप्थ में बताऊंगा कि गुड्स और सर्विसेज में क्या फर्क होता है। तो वेल यहाँ पर डॉक्टर टीचर आपको सर्विसेज देता है। यार यहाँ पर भी तो आप सर्विस दे रहे हो, भाई मालिक ने जैसा कहा वैसा कर दोगे, सिंपल है, ठीक। चलो इन्वेस्टमेंट की बातचीत करें, भैया बिजनेस में लगता है जितना बड़ा व्यापार उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट। और नेचर मतलब डिपेंड करता है काम किस तरीके का है, मैन्युफैक्चरिंग का है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सर्विस देना तो कम इन्वेस्टमेंट। वही अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर, तो प्रोफेशन में यार पैसा तो लगता है, खुद का क्लिनिक खोलना लगेगा पैसा, भाई इतना नहीं लगता। भाई एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं चाहिए, बस जाकर काम पर बैठ जाना है, मालिक का सारा सेटअप होगा। फिर हम चलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। भाई बिजनेस के कोई, धंधे के कोई नियम कानून नहीं है, अपना धंधा अपनी तरीके से चलाओ। भाई यहाँ पर होते हैं नियम कानून। पता होगा कि डॉक्टर एक प्लेज लेते हैं, डॉक्टर को पहले पेशेंट को सर्व करना होता है, वो बात अलग है, डॉक्टर पैसे के पीछे भाग जाता है। तो यहाँ होता है यार, यहाँ पर भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो मालिक बताते हैं कि भैया ये करो, ऐसा करना पड़ेगा, तो वो चीज। भाई रिस्क, बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, तभी तो प्रॉफिट है। और आपको क्या पता यार, दुकान खोलकर बैठ गई, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो रिस्क है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, ठीक। चलो यहाँ रिस्क है, जनरली कम है, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फीस मिलती है, ठीक। चलो डॉक्टर को तुम फीस तो देते हो, यहाँ तो भैया सैलरी मिलती है, लगी बंदी तनख्वाह नहीं है, तो रिस्क कम है। तो यहाँ ज्यादा रिस्क कंपेरेटिवली कम, यहाँ रिस्क तो है ही नहीं भाई, किस चीज का रिस्क। आगे की तरफ चलते हैं। रिवॉर्ड्स, भाई बता ही चुका हूँ, प्रॉफिट होगा, यहाँ पर रिवॉर्ड में क्या होगी, फी, और यहाँ पर रिवॉर्ड में क्या होगी, सैलरी या वेजेस। अब सैलरी और वेजेस में क्या फर्क होता है? भैया आज काम किया, महीने की आखिरी तारीख को पैसा मिलेगा,
एक साथ महीने का पैसा मिलता है वेतन, उसको बोलते हैं सैलरी। तुमने मजदूर को काम पर रखा होगा, आज काम करा आज ही पैसा दे दिया, उसको नॉर्मली सिंपल वेजेस बोल दो यार। चलो फिर मैं बातचीत करता हूँ किसके, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। भाई तुम्हारे पिताजी की दुकान है, क्या वो दुकान तुम्हारे नाम हो सकती है, क्या दिक्कत, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं होगा भाई, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा मेरा बेटा तू कर दे ऑपरेशन, मैं तो आज बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। पहले यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है यार, मालिक ने तुम्हें रखा है तो तुम किसी और से काम कैसे करा दोगे, ठीक, एग्रीमेंट तुम्हारे साथ है। एग्जाम्पल यार तुम खुद देख लो, शॉप्स, डेयरीज आपका हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, यहाँ भाई लॉयर डॉक्टर हो गए, यहाँ आपका कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, किसी भी जगह पर, तो वेल मुझे लगता है क्लियर। अब ये लोग हैं, अब ये लोग मान लो खुद का अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस हो गया, ये लोग किसी के अंडर काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गए, ये सभी लोग डॉक्टर्स हैं, तो प्रोफेशन हो गया। तो आदमी है, वो आदमी किस प्रकार का काम करता है उस पर डिपेंड करता है कि वो बिजनेस में आएगा कि प्रोफेशन में कि एम्प्लॉयमेंट। चलो तो क्लियर होगा। वेल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया भी तुम्हें, कौन सा, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और एक ये डिफरेंस आना है। ये डिफरेंस कहाँ आएगा भाई, पेपर में आएगा। क्यों, ये चैप्टर आपको 4 बार आता है भाई, P1 P2 P3 P4, समझते हो, पीरियोडिक 1 पीरियोडिक 2 हाफ ईयरली फाइनल यार, तो वहां पर ही आपको दिखेगा, कभी ना कभी तो दिखेगा, तो पढ़ के जाना, छोड़ के मत जाना। अब ध्यान से देखो, वेल अब समझते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है यार। देखो इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री का मतलब कुछ और होता है, बीएसटी में कुछ और, मैं बीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करूंगा, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझाऊंगा तब। तो जब भी आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हो, देख सकते हो ना पीछे फैक्ट्री लगी हुई है, तो बस सिंपल है यार, जब भी आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हो उसको क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री। जिस भी चीज को आप मैन्युफैक्चर करते हो उसको क्या बोल देते हैं, इंडस्ट्री। क्लियर। चलो अब इंडस्ट्री क्या है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप रॉ मटेरियल मतलब कच्चे सामान को किसमें कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स, बस उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। अब यार इंडस्ट्री को भी मैं क्लासिफाई करूंगा 3 पार्ट्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सिंपल सिंपल, क्लास 9 में तुम पढ़ चुके हो क्या भाई, जब तुम नेचर से इंटरेक्ट करते हो, किससे इंटरेक्ट करते हो, नेचर, किससे इंटरेक्ट करते हो, नेचर, उसे बोलते हैं प्राइमरी। या तो रिसोर्सेज को निकाल रहे हो, कोल निकाल लिया, ठीक, या आप रिसोर्सेज को उगा रहे हैं, एग्रीकल्चर, वो प्राइमरी हो जाता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, भाई कॉटन से कपड़ा बनाना, सेकेंडरी में है। अब मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ भाई, टमाटर उगे सहारनपुर, ठीक, केचप बनेगी दिल्ली। अब टमाटर खुद से तो जाएंगे नहीं भैया, लेकर जाना पड़ेगा ना उसको, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो टर्शरी में आती है भाई। समझो प्रॉपर बताता हूँ, तो इतना तो आपको क्लियर है कि जब भी आप एक्सट्रैक्ट करते हैं या रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं वो प्राइमरी में आता है, ठीक। अभी इनको फर्दर डिवाइड किया है, कैसे समझेंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा छोड़ दो, मैं ये बताऊंगा, ठीक। सेकेंडरी की मैं अगर बातचीत करूं, तो जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं भाई, किसको, रॉ मटेरियल को, फिनिश गुड्स में मैन्युफैक्चर करोगे उसको बोल देते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, ये भी फर्दर डिवाइडेड है। अब टर्शरी भाई ध्यान से समझो, टमाटर उगे कहाँ, सहारनपुर, केचप बना खा दिल्ली। अब टमाटर खुद से तो रख कर जाएंगे नहीं, ऑब्वियस बात है उनको लेकर जाना पड़ेगा। तो वो इंडस्ट्रीज जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, वो इंडस्ट्री जो कि क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस, किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको बोलते हैं टर्शरी, उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी, ठीक। अब सर्विसेज कौन कौन सी है भाई, अब यहाँ पर ने एक पॉइंट लिखा है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। अब ये कॉमर्स क्या है, वेल रुको यार बताऊंगा, इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा, बेफिक्र रहो, अभी छोड़ो 2 मिनट के लिए। भाई ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस तुम्हें पता है, इंश्योरेंस भैया गिर के टूट सकता है, रिस्क है, कवर करा लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर। वेयर हाउसिंग बोलते हैं गोदाम, कम्युनिकेशन तुम्हें पता है, पैकेजिंग। तो ये सब चीजें सर्विसेज तो है, सिंपल शब्दों में कहूँ, जो चीजें बिजनेस को सपोर्ट करती हैं, जो चीजें धंधे को आसानी से करने में मदद करती हैं, वो टर्शरी सेक्टर में आती है, सिंपल इतना फंडा है। चलो अब यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं कि प्राइमरी को कैसे फर्दर क्लासिफाई करूंगा और सेकेंडरी को फर्दर कैसे क्लासिफाई करूंगा। चलो सुनते चलो भाई, प्राइमरी में 2 होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव मतलब समझ गए, धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट, धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट। तो जब आप नेचर से, इन्वायरमेंट से, मतलब रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव। एग्जांपल क्या हो गए भैया, फार्मिंग, हंटिंग, माइनिंग, फिशिंग। पता है क्या बताऊं इनमें तुम्हें, फार्मिंग हंटिंग नहीं पता तो भाई तुम छोड़ दो इस वीडियो को, जाकर कुछ और देख कर आओ। वेल पता है तुम्हें, मजाक कर रहा हूँ। माइनिंग मतलब अर्थ के नीचे से रिसोर्सेज को निकालना, फिशिंग मतलब मछली पालन। अब लिमरिन किसको बोलते हैं वो समझो। तो जब आप वुडन लॉक्स को कट करके कलेक्ट करते हो, वुडन लॉक्स को कट करके क्या करते हो, कलेक्ट, उसी को तो क्या कहा जाता है, लिमरिन। पता है ना, बहुत फेमस कार्टून है, कमेंट सेक्शन में बताना कौन है। चलो तो जेनेटिक की तरफ आ जाता है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है भाई, जेनेटिक कौन सी है, जेनेटिक, जेनेटिक, जेनेटिक समझ गए यार। तुमने देखा होगा पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग मतलब तुम एग्स खाते हो, तो यार वो कहाँ से आते हैं, हेंस वगैरह को पाल कर रखा जाता है, वहीं से तो आते हैं, मुर्गी एक तरीके से। चलो वहीं अगर मैं बातचीत करूं, कैटल, जानवरों को पालना, ठीक, आपने देखा होगा, मतलब इसमें वाइल्ड लाइफ इन द सेंस जानवर तो आ ही रहे हैं, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जैसे सीड्स हो गई या नर्सरी कंपनीज हो गई, वो भी किसका एग्जांपल हो जाता है, जेनेटिक। तुम्हें याद हो गया प्राइमरी की डेफिनेशन, याद क्या, when when we relate to the extraction of resources from the earth is known as primary industry। मैं पूछता हूँ इसको कैसे क्लासिफाई किया, आप कहेंगे 2 पार्ट्स में, कौन कौन से,
एक आपका एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक एग्जांपल बता देना। चलो चलते हैं आगे भाई। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं। अब यह थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड स्लो करता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना भाई, इसलिए चलो। सेकेंडरी इंडस्ट्री में एक होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। जब आप किसी चीज को बिल्ड कर रहे हो, बिल्ड बिल्ड समझते हो बिल्डिंग, चलो। तो जैसे बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनाल्स, जब आप किसी चीज को बना रहे हो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? ठीक। और जब आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, भाई कॉटन से कपड़ा बना दिया, टमाटो से केचप बना दिया, वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। ठीक। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग को मैं फर्दर क्लासिफाई करूंगा, ध्यान से सुना। भाई कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग को नहीं, मैं कंस्ट्रक्शन को डिवाइड करूंगा 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4। चलो देखते चलना। एक होगा एनालिटिकल, एक होगा सिंथेटिकल, एक होगा प्रोसेसिंग, एक होगा असेंबलिंग। एक एक करके समझते हैं। चलो एनालिटिकल क्या होता है भाई? एनालिटिकल में आता है ऑयल रिफाइनरी। क्या आता है? ऑयल रिफाइनरी। मतलब समझो ना क्या यार? भाई क्रूड ऑयल है, क्या है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। उसमें से आप पेट्रोल डीजल अलग करते हो। तो जब एक कंपोनेंट में से, जब एक कंपोनेंट में से डीजल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है और ऑयल्स अलग किए जाते हैं, उसको बोलते हैं एनालिटिकल। एक मटेरियल में से कई सारे मटेरियल्स को निकालना। सिंथेटिकल क्या होता है? सिंथेटिकल सिंथेटिकल भाई सिंथेटिकल क्या? जब आप वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करते हैं एक इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए। जैसे सीमेंट, आपने लाइमस्टोन से लिखा, मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया। यार तुमने मैगी खाई, मैगी के मसाले में मल्टीपल मसाले मिक्स किए जाते हैं, बस उसको क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल। फिर अगला हो जाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग, जब आप किसी चीज को प्रोसेस करते हो, क्या करते हो? प्रोसेस। भाई सिंपल है। भाई भाई तुमने केक खाया, केक, तो केक को ओवन में, ओवन मतलब एक तरीके से हीटर बोल दूं, होता नहीं हीटर, समझाने के लिए कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता होगा तो ओवन। तो ओवन के अंदर केक को जब प्रोसेस किया जाता है तो वो एक अलग प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो जैसे आप गन्ने को प्रोसेस करते हो तो शुगर बनता है, पेपर ट्री को प्रोसेस करते हो तो पेपर बनता है, वो चीज। ठीक। जब किसी चीज को प्रोसेस फर्दर मैन्युफैक्चर किया जाए। भाई असेंबलिंग, असेंबलिंग क्या होता है? भाई साइकिल देखिए, साइकिल गद्दी अलग होती है। ठीक। भाई ऑब्वियस बात है ना यार। भाई साइकिल कभी खरीद कर लेकर आए हो तो तुमने देखा होगा साइकिल के टायर अलग होते हैं, गद्दी अलग होती है, उनको जोड़ा जाता है। तो जहां पर वेरियस पार्ट्स को कंबाइन करते हैं, असेंबल करते हैं, असेंबल, उसे बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। समझ गए? तो भाई एनालिटिकल तुम्हें क्लियर, सीमेंट तुम्हें क्लियर, शुगर तुम्हें क्लियर। ठीक। और आपका कौन सा? ठीक, साइकिल तुम्हें क्लियर। ये कौन सा है? एनालिटिकल। एक में से वेरियस इंग्रेडिएंट्स को निकालना। ये क्या है? सिंथेटिकल। वेरियस इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक इंग्रेडिएंट बनाना। ये क्या है आपका? वेल ये आपका प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग मतलब किसी चीज को फर्दर मैन्युफैक्चर करना। और ये आपकी असेंबलिंग है, डिफरेंट पार्ट्स को एक जगह पर जोड़ना। तो ये है। चलो, तो वेल मुझे लगता है कि यार तुम्हें क्लियर है, तुम इतना समझ चुके हो व्हाट इज बिजनेस, तुम समझ चुके हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तुम समझ चुके हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तुम समझ चुके हो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। प्राइमरी को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। मैं पूछता हूँ कौन से, तो आप क्या कहेंगे? प्राइमरी को किस में क्लासिफाई किया? एक जेनेटिक, एक एक्सट्रैक्टिव। फिर हमने किसको फर्दर क्लासिफाई किया? सेकेंडरी। किस में किया भैया? एक कंस्ट्रक्शन, एक मैन्युफैक्चरिंग। फिर कंस्ट्रक्शन को 4 पार्ट्स में कर दिया। कौन कौन से? एनालिटिकल, सिंथेटिकल, और 2 पार्ट्स में और किया। कौन से? एक प्रोसेसिंग और एक कौन सी? असेंबलिंग। इतना सिंपल था। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब वेल मैं तुम्हें बताता हूँ कि यार कॉमर्स का मतलब क्या होता है। भाई बहुत ध्यान से देखना। देखो कॉमर्स को मैं 2 पार्ट्स में बाइफोकेट करूंगा। किसमें बाइफोकेट करूंगा? 2 पार्ट। पहले टेबल समझो, फ्लो चार्ट, ताकि तुम चैप्टर में उठ जाओ, तुम्हें ये ना लगे कि यार क्या बता रहे हो। चैप्टर का नाम क्या था? बिजनेस। बिजनेस को हमने 2 पार्ट्स में बाइफोकेट किया, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। कॉमर्स की अभी तक मैंने बातचीत नहीं की, करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने अभी तक बातचीत की बिजनेस की। मैंने कहा इंडस्ट्री की मतलब, इंडस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में 2 पार्ट्स में कर दिया बिल्कुल, सेकेंडरी में 2 पार्ट्स में किया। फिर हमने कंस्ट्रक्शन को नहीं, यार मैं फिर से गलत बोल गया था, इसको सही कर रहा हूँ। मैंने कह दिया था कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं, मैन्युफैक्चरिंग को हमने फर्दर 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। क्लियर? और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, और कॉमर्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक ट्रेड, एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, वेल तुम्हें सब बताऊंगा, बेफिक्र रहो। चलो तो जरा चलते हैं और पहले समझते हैं व्हाट इज मेंट बाय कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है भाई? सिंपल शब्दों में समझो। देखो कॉमर्स को मैं 2 पार्ट्स में बाइफोकेट करूंगा, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक। अब कॉमर्स में ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है सब बताऊंगा, पहले चलो रीड करते हैं। तो भाई कॉमर्स क्या है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में लिंक। चलो तोड़ तोड़ के समझते हैं भाई। पहले कॉमर्स में हम समझते हैं किसको? ट्रेड को। किसको? फिर बताऊंगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और फिर तुम्हें प्रॉपर तरीके से मतलब भी क्लियर करूंगा कि कॉमर्स क्या होता है।
भाई ट्रेड होता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज? यार मुझे एक बात बताओ, तुम क्या टूथपेस्ट यूज करते हो? क्या तुम सोप साबुन यूज करते हो? तो भाई तुम अपने घर के आसपास की नुक्कड़ की दुकान से खरीद कर लेकर आ जाते होंगे। भाई ऑब्वियस बात है। अब मैं कहता हूँ लक्स साबुन बनता चंडीगढ़ है, कह रहा हूँ सीरियस मत लेना, बनता कहाँ है? चंडीगढ़। तो क्या तुम चंडीगढ़ जाते हो कि लक्स साबुन खरीदने? नहीं ना, अपनी लोकेलिटी से खरीद लेते हो। तो भाई कोई तो इंसान है ना जो डील कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में। तो जब आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो, क्या करते हो? डील। उसे क्या बोलते हो? ट्रेड। क्या बोलते हो? ट्रेड। इतना सिंपल। अब भाई ट्रेड की अगर मैं बातचीत करूं, दो तरीके का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। भाई जब आप विद इन इंडिया करते हो डील, कैसे करते हो? विद इन इंडिया, उसे बोलते हैं इंटरनल। समझ गए? अब इंटरनल में भी एक होता है रिटेल, एक होता है होलसेल। यार सिंपल है ना, मैं एक दुकान पर जाकर एक टॉफी लेकर आता हूँ, रिटेल ट्रेड है। मैं बल्क में बहुत सारा सामान खरीदता हूँ, उसको क्या बोलते हैं? होलसेल। इतना सिंपल। एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब भाई इंडिया का सामान अमेरिका जा रहा है, अमेरिका का सामान इंडिया आ रहा है। जब आप आउटसाइड द फिजिकल बाउंड्री जाकर काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं जी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, और इंटरनल ट्रेड को आप डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ना तीन वर्ड्स बहुत ध्यान से देखना। एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। पक्का आना एग्जाम में लिख के ले लो, एंट्री पोर्ट। पक्का आना लिख कर एग्जाम में ले लो, एंट्री पोर्ट। क्या होता है बताऊंगा, रुको ना यार। एक्सपोर्ट, भाई इंडिया अपना सामान बाहर यूएस से बेच रहा है, इंडिया बेच रहा है, हम अपना सामान बाहर बेच रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। हम यूएसए से कुछ इंडिया में खरीद रहे हैं, हम यूएसए से कुछ कहाँ खरीद रहे हैं? इंडिया। तो उसको वेल क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। क्लियर? तो मुझे लगता है तुम्हें एक्सपोर्ट क्लियर, तुम्हें इंपोर्ट क्लियर। चलो, एक होता है एंट्री पोर्ट। क्या होता है? एंट्री पोर्ट। अब ये क्या होता है? ये क्या बोला है? भाई मैंने किसी चीज को इंपोर्ट किया, मैंने किसी चीज को इंपोर्ट किया ताकि मैं उसको एक्सपोर्ट कर सकूं। मतलब मैंने कोई चीज यूएसए से मंगाई, इंडिया में उस पर अपना ब्रांड मार्क लगाया और उसको वापस चाइना बेच दिया। तो जब आप किसी चीज को इंपोर्ट करें ताकि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें, उसको सिंपल शब्दों में क्या बोलते हैं? एंट्री पोर्ट। क्या बोलते हैं? एंट्री पोर्ट। क्लियर? चलो, अब समझते हैं कि भाई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। वेल ध्यान से देखना, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या है। और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड को ही मैं अधिकतर प्रॉपर तरीके से कॉमर्स कहूंगा। वैसे कॉमर्स दो पार्ट्स में बाइफोकेटेड है, किस में? बीएसटी में। किस किस में? ट्रेड। ट्रेड तुम समझ गए, अब बताता हूँ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। अब ये मत कहना आपने कॉमर्स नहीं समझा है, उससे तो आपने स्किप कर दिया। अबे बता तो रहा हूँ, कॉमर्स में एक ट्रेड है, ट्रेड तुम समझ गए। भाई क्या होता है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज कितने तरीके का? दो, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब विद इन इंडिया, इसको फिर हमने दो पार्ट्स में बाइफोकेट कर दिया, किस किस में? होलसेल और रिटेल। फिर हमने कौन सा देखा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को क्या बोल दिया? इंटरनेशनल। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? तीन, एक इंपोर्ट, एक एक्सपोर्ट, एक एंट्री पोर्ट, मतलब खरीद कर फिर बाहर बेच देना। चलो, अब मैं कह रहा हूं कि हम समझेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। वेल समझो, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है सपोर्ट। क्या मतलब है? सपोर्ट। अभी सपोर्ट क्या है यार? वेल कई बार ऐसा होता है कि तुम अपनी लाइफ में बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तुम काफी गिरे हुए हो, और तुम्हें चाहिए होता है कि कोई इंसान आकर तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें कहे कि तुम काबिल हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इस चीज को करने का एक जुनून, एक जज्बा है, जज्बा, सॉरी जज्बा नहीं, जज्बा। और पर्टिकुलरली वो तुम्हें सपोर्ट करता है, तो उसी को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। कहना क्या चाह रहा हूँ भाई, बिजनेस में जो चीजें बिजनेस को सपोर्ट करती है, जिस कारण से बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन कर पा रहा है, भाई उसी को तो क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आप कहोगे एग्जांपल देकर बताओ ना यार। वेल मुझे बताओ यार, भाई इंडिया से सामान अमेरिका जाना है, कैसे जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। कैसे पता चलेगा कितना सामान जाना है? कम्युनिकेशन के थ्रू। क्या सामान डूब सकता है? भाई रिस्क तो है, रिस्क को कैसे कवर करेंगे? इंश्योरेंस। सामान बनते ही तो नहीं बिकता, स्टोर भी तो करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। तो इतनी सारी चीजें जो बिजनेस को सपोर्ट करती हैं यार। तो जो चीजें बिजनेस को सपोर्ट करती हैं उसी को तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। समझ गए जी क्या होता है? आप कहोगे वेल आपने बता तो दिया कि जो चीजें बिजनेस को सपोर्ट करिए, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, यही तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। फिर आप कहोगे यार ये तो आपने टर्शरी में भी बताया था। अबे तो क्या फर्क है? टर्शरी और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बात एक ही है। जो चीजें बिजनेस को सपोर्ट करती हैं वो टर्शरी में आती है, सर्विसेज, और वही किसमें आती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। समझ गए जी? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? तो कॉमर्स का मतलब क्या है? तो कॉमर्स में दो चीजें आती हैं, ट्रेड, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या ऑक्सिलरीज क्या होता है? भाई जो चीजें बिजनेस को सपोर्ट करती हैं ताकि बिजनेस स्मूथली रन कर सकें, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। चलो, तब ध्यान से देखते हैं। तो वही आ जाता है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। अब ये ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है समझ के? ऑक्सिलरीज सपोर्टिव, सपोर्टिव। क्लियर? चलो, तो कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि सपोर्ट करती है ट्रेड को? हिंड्रेंसेस बोलते हैं प्रॉब्लम की, कैसे? भाई ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहा हूँ, आया बैठा एग्जाम में। समझ गए? लास्ट में सारे बताऊंगा कि आज जो हमने वीडियो की इस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। तो हिंड्रेंस मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, प्रॉब्लम ऑफ प्लेस, प्रॉब्लम ऑफ रिस्क, प्रॉब्लम ऑफ प्रमोशन। तो ये सब किसने रिमूव किया? कॉमर्स, मतलब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ने। सिंपल। भाई पैसे की दिक्कत थी, किसने रिमूव कर दी? बैंकिंग ने। भाई काम करने के लिए पैसा चाहिए, बैंक ने लोन दे दिया, सिंपल। दूसरी दिक्कत प्लेस की थी। प्लेस की क्या? भाई सामान दिल्ली बना, बिकेगा सहारनपुर। अबे सामान बना दिल्ली है, बिकना सहारनपुर है।
तो प्लेस की भी तो दिक्कत है, वो प्लेस की दिक्कत किसने दूर कर दी? ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है, सिंपल। ठीक, अबे कम्युनिकेशन का क्या रोल है? मुझे कितना सामान चाहिए फोन पे बताऊंगा तभी तो दोगे। चलो, इंश्योरेंस भाई, अभी बताया था सामान प्लेस ए से प्लेस बी जा रहा है, अबे गिर के टूट सकता है, रिस्क है, तो उस रिस्क को किसने कवर कर दिया? इंश्योरेंस ने। अब भाई सामान खुद से नहीं बिकता, बेचना पड़ता है। तुमने देखोगे बीच में एग्जांपल वो आते थे आपके क्या, एडवर्टीजमेंट, सूर्य झाड़ू। अभी तो झाड़ू में भी ब्रांड होते हैं भाई, सूर्य झाड़ू, तो मुझे वहां से पता चला। तो प्रमोट करना पड़ता है चीजों को, तब वो बिकती है। प्रमोशन क्या होता है, कैसे होता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और ये टाइम, सामान बनते ही तो नहीं बिकता भाई, मैंने आज बनाया आज ही बिक जाएगा, नहीं मेरे भाई, बनाया आज बिकेगा 2 से 3 दिन बाद, स्टोर करना पड़ेगा। तो उस चीज को आप कहां पर स्टोर करते हैं? वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब गोदाम। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। अब मैंने वीडियो के शुरुआत में ऐसा बोल दिया था, वो कंस्ट्रक्शन के 4 पार्ट्स है, नहीं वेल वो मैन्युफैक्चरिंग के है, इतने तो तुम होशियार हो। चलो, तो मैन्युफैक्चरिंग के 4 पार्ट्स कौन कौन से वो भी देखिए। फिर कॉमर्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया, ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, सपोर्टिव सर्विसेज क्या क्या होती है देख ली। फिर ट्रेड में एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, इंटरनल में होलसेल क्या होता है, रिटेल क्या होता है, और एक्सटर्नल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, तो तुम समझ गए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें और क्या बताई, एंट्री पोर्ट। चलो, अब यार यहाँ पे सवाल होता है फैक्टर्स रिलेटेड, क्यों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आए? भाई बिजनेस में तुम्हें पैसा कमाना है, क्या कमाना है भाई? बिजनेस में ना 2 तरीके की एक्टिविटीज होती है, मेन एक्टिविटीज, उसे बोलते हैं कोर एक्टिविटीज, और एक होती है नॉन कोर एक्टिविटीज। यार मेरा रेस्टोरेंट है नहीं कह रहा हूँ, एग्जांपल मान लो, ठीक, चलो मेरा रेस्टोरेंट है, तो मेरा काम खाना बनाना है ना, तुम क्यों ऑर्डर करोगे जब मेरा खाना अच्छा होगा? तो होम डिलीवरी की सर्विस मैं क्यों दूं? मैं किसी तीसरे बंदे से ले लूंगा जो उस काम में परफेक्ट है। तो भैया बिजनेस में जो काम तुम्हारा उस पर ध्यान दो, पैसा कमाना है, तो कोर एक्टिविटीज आप खुद से करेंगे, नॉन कोर एक्टिविटीज आप किसी से हायर कर लेंगे। इसलिए बस आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अच्छा, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फटाफट से शॉर्ट में देखते हैं। भाई बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना, क्या है? लेकिन एक चीज हमेशा समझ के चलो, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है। अब वो नहीं रहा बस पैसा कमाने के लिए कस्टमर को एक्सप्लॉइट करो। अबे तुम खुद बताओ, तुम मेरी दुकान पर आते हो, मिलावट वाला सामान बेचता हूँ, खरीदोगे? क्यों खरीदोगे, पागल थोड़ी हो। तो अब आपको प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मतलब पैसा कमाएंगे सोसाइटी को सर्व करके, ना कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचाकर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। और प्रॉफिट क्या होता है भाई? कोई 10 की चीज लाया, 15 में बेच दी, तो 10 रुपए को बोलते हैं कॉस्ट, 15 को बोलते हैं रेवेन्यू। जेब में कितना गया, मुनाफा 5, वो क्या है आपका प्रॉफिट। वेल अकाउंट्स में बता दी, चलो तुम्हें साथ साथ। और एक चीज और समझ के चलना है, बिजनेस को अगर लॉन्ग रन, लंबे समय में सर्वाइव करना है, तो भैया सोसाइटी को सर्व करना पड़ेगा, तभी बिजनेस आपका क्या करेगा, लॉन्ग रन में सर्वाइव। चलो, अब यार फटाफट से देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट क्यों कमाना चाहिए, और अगर केवल पैसे पे फोकस करोगे तो क्या नुकसान होगा। समझो यार, वेल बिजनेस क्यों करता है, प्रोप्राइटर मतलब होता है ऑनर, मालिक। मालिक बिजनेस क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए। प्रॉफिट ही तो है जो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, बड़े करेगा। भाई अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो एफिशिएंट मतलब अच्छा चल रहा है, तभी तो प्रॉफिट कमाएगा। चौथा, रेपुटेशन बनती है मार्केट में, तुम जितना पैसा कमाते हो उतनी अच्छी रेपुटेशन होगी तुम्हारी। अंबानी को क्या तुम पॉजिटिव आउटलुक से देखते हो, क्यों? समझ रहे हो, पैसा है। अगली चीज, प्रॉफिट से आप डेली एक्सपेंसेस कर लेते हो। भाई बिजनेस में रोजमर्रा के खर्चे हैं, पैसा चाहिएगा, कितनी आप आलतू फालतू बात कर लो, बिना पैसे के कुछ नहीं होता, वो चीज। भाई भाई पैसा कमाने का नुकसान भी है, पैसा कमाने का नुकसान नहीं है भाई। अब मैं पागल हो गया प्रॉफिट के पीछे, मैंने कहा पैसा कमाऊंगा बस, पैसा पैसा पैसा, और कुछ नहीं। अबे तो नुकसान भी तो है, पैसा ही थोड़ी जीवन में खाओगे थोड़ी पैसा। पैसे का काम क्या है, जो गुड्स एंड सर्विसेज मुझे चाहिए वो मैं खरीद सकूं, खा नहीं सकता मैं पैसा। तो पैसा की अगर मैं बातचीत करूं, यार जब एक बिजनेस ना पैसे के पीछे पागल हो जाता है, वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करता है। एक बिजनेस जो ऑब्सेस पागल हो चुका है प्रॉफिट के पीछे, वो अपने यार मुझे पैसा कब बचेगा, जब एम्प्लॉयज को कम सैलरी दूंगा, मैं अपने एम्प्लॉयज को भी एक्सप्लॉइट करूंगा, सोसाइटी को भी एक्सप्लॉइट करूंगा। बिजनेस हर किसी को एक्सप्लॉइट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है पैसे के लिए, और लॉन्ग रन में से बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल खत्म हो जाती है। तो अगर लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है ना भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे मत भागो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पीछे जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा गला घुट जाएगा, सीधा नीचे गिरोगे धड़ाम से। तो बेहतर है कि प्रॉफिट को चेस करो, लेकिन किसको सर्व करके, सोसाइटी को सर्व करके। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है क्या, कि प्रॉफिट को कैसे सर्व करोगे, विद हेल्प ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। चलो अब ध्यान से देखते हैं यार, अब यहाँ पर आ जाते हैं फटाफट से। चलो बिजनेस रिस्क से पहले दिखा दो यार, तुमने पहले मेरी नेक्स्ट स्लाइड देख ली, बिजनेस रिस्क अगली वीडियो में बनाऊंगा, अगले पार्ट में। अब देखते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या है। यार बिजनेस में पैसा तो कमाना है, पैसे के अलावा भी तो कुछ चीज होती है। यार लाइफ में गोल क्या है तुम्हारा, ऑब्वियस है कि एक अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैसा मिले, सबका होता है। क्या पैसा खाओगे क्या, अच्छी पत्नी चाहिए, वेल अच्छी पत्नी से मेरा मतलब है सुंदर तो चाहिए यार, चलो मैं तो अलग तरीके से कहना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव तरीके से। एक अच्छी पत्नी चाहिए, एक अच्छे घर चाहिए, माता पिता खुश रहे, हेल्दी हो। यार ऑब्वियस है ना, मटेरियलिस्टिक चीजें भी चाहिए, नॉन मटेरियलिस्टिक भी चाहिए, जिनको मैं पैसों से ना खरीद सकूं। तो बिजनेस में एक मार्केट स्टैंडिंग हो, मतलब
जानते हो मुझे 4 लोग कि मेरा भी धंधा है, मैं भी इस चीज का काम करता हूँ, इनोवेट, मैं सोसाइटी को कुछ नया दे सकूं जो कोई नहीं दे पा रहा। ठीक, प्रोडक्टिविटी, मैं काम को एफिशिएंटली करूं, कम से कम खर्च के साथ, और इफेक्टिवली मतलब टाइमली करूं। और यार एक मेरे पास फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। अभी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है यार? मुझे एक बात बताओ, पता है लाइफ में एक चीज रिलेट करना, मुझे कोई चीज खरीदनी है और मेरे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मुझे बहुत दुख होगा। और किसी चीज को खरीदने के लिए मेरे पास पैसा और मैंने उसको खरीद लिया, भले उस चीज को खरीदने के बाद मुझे खुशी ना मिले और मुझे कदर ना हो, लेकिन अगर वो चीज मैं नहीं खरीद पाया ना, तो मुझे जीवन भर रिग्रेट रहेगा कि यार मेरे पास अगर पैसा होता मैं खरीद लेता। तो इसे बोलते हैं फिजिकल फाइनेंशियल, कि यार एक बिजनेस के पास फिजिकल मतलब मेटीरियलिस्टिक और पैसा जो चीजें होना चाहिए वो खरीद सके। अगला, भाई सोसाइटी को सर्व करे। भाई बिजनेस आइसोलेशन में तो नहीं करते, अबे सोसाइटी के अंदर ही तो बिजनेस करोगे, लोगों को ही मतलब लोगों से ही पैसा ले रहे हो तो लोगों को तो सर्व करोगे। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसको सर्व करे, सोसाइटी। और एक मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, वेल यार एक चीज समझो, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनको ट्रेन करो, उनको डेवलप करो। वेल यार हर किसी का लाइफ में गोल होता है, हम लोग स्टक नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि हम कुछ नया सीखें। तभी तो तुम 9 से 10 आते हो, 10 से 11 आते हो, 11 से 12 आते हो। तो वो चीज है। और एक मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, ये तो अच्छा बता ही दिया। और वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, और ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, क्या मतलब वर्कर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्कर्स बिजनेस के सपोर्ट में काम करें। और उसके बाद अगर वर्कर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको यार सैलरी से अलग कुछ दो यार, बोनस दो। तो ये सब चीजें क्लियर। चलो, तो मुझे लगता है मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजिंग परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट और वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड तुम्हें क्लियर होगा। वेल तुम कहोगे यार इस चैप्टर में से आना क्या, आप फटाफट से बताओ, ये तो आपने पूरा समझा दिया। समझ तो आया ना, प्रॉपर तरीके से समझो। एक तो यार बिजनेस की डेफिनेशन ढंग से कर लेना आनी है। एक करेक्टरिस्टिक्स में कोई भी तीन इससे ऊपर मत करना भाई, ठीक। चलो, उसके बाद ये डिफरेंस तो भाई कट के जाना है, रट के जाना है। रट के कैसे रटोगे भाई? तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया, टेबलर फॉर्म में तुम्हें ये डिफरेंशिएट की बेसिस दे रही है। और पर्टिकुलरली प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और ये अब नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो वेल यार चीते ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां मिल जाएंगे ए टू जेड। ठीक, इंडस्ट्री तुम समझ गए। डिवीजन ऑफ इंडस्ट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई नहीं पूछता, ये पूछते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, 1 मार्क्स में पूछेंगे। कितने मार्क्स में? 1। अबे बेफिक्र रहो, जो कह रहा हूँ वो आएगा, उसके अलावा आएगा नहीं। किसी भी स्कूल में पढ़ते हो दुनिया के किसी भी कोने में, जहां पर सीबीएसई का बोर्ड है, ठीक है। अब ऐसे मत कहने लग जाना यूपी बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड। तो सेकंड इंडस्ट्री में समझ गया आपका, ये भी पूछ लेते हैं 1 मार्क्स के लिए। कॉमर्स तो ये तो नहीं पूछते, एक एंट्री पोर्ट पूछते हैं। और एक ये आया बैठा है भाई क्वेश्चन, ये आया बैठा है क्वेश्चन, समझ गए, रट के जा रहा है इसको। फिर आगे आ जाता हूँ भाई, ये फ्लो चार्ट नहीं पूछते। एक ये पूछ लेते हैं कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग विद सोशल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्निंग विद सोशल ऑब्जेक्टिव। और वेल इसके अलावा फिर आपका ये तो कर लेना यार, इंपॉर्टेंस और डिमेरिट्स याद भी होगी होंगी, एक ये भी देख लेना। वेल इसके बाद पार्ट 2 आपका वीडियो का एक और ड्रॉप रहेगा, जहां पर मैं प्रॉपर तरीके से चैप्टर को एंड करूंगा और उसी में बताऊंगा कि अब क्वेश्चंस वगैरह कैसे बनेंगे और आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। वेल थैंक यू वेरी मच।